बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। चलिए बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्मीश्वरम् लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सावरिया तुलसीदास के राम। तुलसीदास जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। परम सौभाग्यशाली पतितों को भी पावन पवित्र कर देने वाली उस मानस गंगा का आस्वादन पाने वाले डुबकी लगाने वाले बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनको इस कथा का कहने का सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सभी के भाग्य में नहीं होती ये कथा और इस बात पर ज्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए जी, वो क्यों नहीं आए। जिनके भाग्य में है उनको ही मिलेगी ये। कोई भी वस्तु हो जिसके जो भाग्य में है वो मिलेगी उसे। कथा का प्रसंग भरत जी अपनी माता की करनी पर विचार कर रहे हैं और स्थिति ये बन गई है कि अपने लिए ऐसी ग्लानि भाव उत्पन्न हो रहा है अपने अंदर और क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री राम मेरे प्रति यदि ऐसा सोच रहे हो कैसा मात मते बहुमान मोही जो कुछ कहे सो थोर। अब उन छमिया रही अब उन छमिया रही समझ आपनी ओर। अरे मन राम नाम गुण गाने, अरे मन राम नाम गुण गाने जीवन को सफल बना ले। रे मन राम नाम गुण गाने जीवन को सफल बना ले। तेरा कहा गांठ का जाए सिया राम राम कहने में तेरा सब संकट कट जाए सिया राम राम कहने में।
मेरा सब संकट कट जाए सिया राम राम कहने मेरे तेरा कहा काट का जाए हो जाए सिया राम राम कहने में। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर गुरुपद राज मृदु मंचोलंजन नैनयमिया द्रग दोष विभंजन यही कर बीमाल विवेक विलोचन बरनहु राम चरिति भवमोचन। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमादरणीय उपस्थित सभी संत जन भक्तजन, आपके श्री चरण कमल रज को प्रणाम करते हुए वह रज लेकर हृदय से लगाकर नेत्रों से लगाकर और मैं शिरोधार करता हूं। यह जो मंत्र है ये मंत्र श्री भरत जी का ही है। रजसर धर ही अनन लावें और रघुवर मिलन सारे से सुख पावे। जिस समय भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं तो जहां भगवान के चरण चिन्हों को देखते और इन चिन्हों से रज उठाते तो हृदय से लगा लेते, नेत्रों से लगाते, सिरोधार कर लेते। जो अपने जीवन में गुरुजनों की चरण रज को शिरोधार कर लेते हैं ते गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोको वेदहु बड़ भागी। वो वेद और लोक दोनों दृष्टियों से बड़ भागी है जो अपने माता पिता अपने बड़ों के चरण रज को शिरोधार करते। ये भरत जी का मंत्र है। तो भगवान शंकर कैलाश गिरी पर कौन दाजिंदो दरगारी शरीरा भुज प्रलंबो परिधने मौन चीरा बैठे सोहे कामरीप कैसे धरे हैं शरीर शांत रस जैसे। जैसे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो, ऐसे देवादेव महादेव भगवान शंकर कैलाश गिरी पर बैठे हुए मां गौरा को कथा सुनाने लगे। कहे पार्वती इस पावन कथा को ध्यान से सुनो। श्री भरत जी अभी प्रसंग सुन रहे थे कि राम और लखन के बीच में जो चर्चा हुई तो ये कहा था राम जी ने कि सुना हूं लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंचों में सुनान दीसा। इस विधाता के प्रपंच में ही नहीं रचा है, न था न है न होगा। ऐसा है भरत। ये बड़प्पन गाया राम जी ने। तो कह रहे वह भरत जी चले जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मां तो मते महमान मोही। मेरे प्रभु श्री राम मेरी माता की करनी में यदि मेरी मति भी समझेंगे कि भरत की भी सलाह है मेरे वनगमन में, मोहि जो कछु करे सो थोर।
पर जो कुछ करेंगे वो सो थोड़ा ही होगा, ऐसा सोचेंगे तो। जो कि अघ अवगुण क्षम आदरही समझ अपनी मूल। पर मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को यदि वो समझेंगे और ये समझ करके वो क्षमा कर देंगे। क्षमा कैसे कर देंगे? कि समझिए अपनी ओर देख करके, अपना स्वभाव देख करके, अपना प्रभाव देख करके, अपना प्रताप देख करके, और तब मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसा सोचने लगे भरत जी। और भरत जी सोच रहे हैं और चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। आप भी चित्रकूट चलिए सब लोग भरत जी के साथ में। और कैसे चल रहे हैं? जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। राम सुपानी दोष सब जानाही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो भरत जी क्या सोच रहे हैं कि जो पर हरें मलिन मन जाने। यदि भगवान श्री राम मेरे बड़े भाई और मुझे कुटिल जान करके, मन का मेला जान करके, चाहे तो मुझे त्याग दें और चाहे मेरा सम्मान करें सेवक जान करके, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, दास हूं। ये दासत्व वह है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तम सन सहज सने। जो सहज ही प्रेम करते हैं भगवान से, सहज प्रेम करने वाला भक्त भगवान से कुछ चाहता नहीं है, सो भरत हैं। तो भरत जी कह रहे हैं कि यदि ऐसा जानकर के चाहे सम्मान करें और चाहे मेरा त्याग कर दें, पर मोरे शरण राम ही की पनही। पर मैं तो भगवान के श्री चरण कमलों की जो जूतियां हैं, पनही हैं, उनकी शरण में हूं, उनकी शरणागति हूं, उनकी शरण में हूं। और राम सुस्वामी, और राम कैसे हैं? राम जी सुस्वामी हैं, अच्छे स्वामी। अच्छे स्वामी वह है जो अपने सेवक का ध्यान रखे, सेवक के हित में रहे। और सेवक कौन? जो अपने लिए कुछ न चाहे, सो भरत जी हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे सुस्वामी, ऐसे सुंदर स्वामी भगवान श्री राम हैं। और दोष सब जन ही, पर दोष तो इस भक्त का है। भरत जी कह रहे हैं अच्छा, जो अपना दोष समझता हो, अपने दोष को विखान कर सकता हो, इतनी सामर्थ्य हो जिसमें, सो भक्त। भक्त कौन? जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को दे दिया, सौंप दिया। ऐसे भरत जी आज मन ही पर विचार करते चित्रकूट की ओर चलने लगे। और क्या हुआ? जग जस भाजत चातक मीना, चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नवीना।
भाजत चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमान गोनाथ, असमान गोनाथ, चले मग जाता, चले मग जाता, सकुच सने हाँ सितल सब गाता। सोचते जाने भरत जी, हे नाथ, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे, अब गुण हमारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे, अब गुण हमारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे। भरत जी के जग जस भाजन चातक मीना, जैसी चातक पपिया, पपिया क्या कहता है, कल लोचन चातक जिनकन राखे, और रहे ही तरस जल धर अभिलाषे। पपिया बादलों की ओर देखता रहता है कि कभी स्वाति नक्षत्र की बूंद मुझ तक पहुंच जाए। पर पपिया कहता है कि चाहे बादल ओले वर्षा दे, पत्थर वर्षा दे, पर हम तो उस बादल की ओर ही देखते रहेंगे। ये चातक का नियम है। तो चातक प्रसिद्ध है अपने नियम के कारण, और मीन मछली, मछली प्रेम के कारण। मछली जीवित तब तक रहेगी जब तक जल है, और जल सूख गया तो मछली व्याकुल हो जाती है, तड़फ जाती है। तो मछली प्रेम के कारण प्रसिद्ध है, चातक नियम के कारण प्रसिद्ध है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, इनका नित्य नेम और प्रेम बढ़ता ही रहता है। ऐसा होना चाहिए भक्त को। ये नहीं काम न बने, पूजा की आपने महीना 2 महीना साल, और जिस उद्देश्य से पूजा की वह काम नहीं हुआ, तो रखो अपना, हमें आपकी पूजा नहीं करनी। ये नियम नहीं है, प्रेम नहीं है। अरे प्रेम तो वह है जिसके लिए जीवन समर्पित हो जाए। तो कह रहे हैं कि असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन ही मन गुनते हुए, विचार करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकचाते हुए प्रेम में शरीर कैसा हो गया, शिथिल। और भरत जी एक बात सोच रहे हैं कि मिले जाओ राम, तरस रही आँखियां, मिले जाओ राम। पावन है तो पतित पावन को, बरसा जैसी बरस रही आँखियां, मिले जाओ राम। तरस रही आँखियां, मिले जाओ राम। नहीं राजेश बिंदु असवन के, भावों के रस में सरस भई आँखियां, मिली जाओ राम। हे राम दर्शन दे दो, मिल जाओ। अरे आपके लिए तो जीवन है, आप नहीं मिले तो ये जीवन किस काम का। जिंदगी में
यदि परमात्मा से प्रेम नहीं तो वो जीवन है क्या, जिस जीवन में हर रेख नहीं। नेहि अत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय न जीवन नौपि मृतौ स। वह मुर्दा ही है जिसका प्रेम भगवान के शीचन कौल में नहीं हुआ। आज भरत इस तरह से चले जा रहे हैं और हम भी चले जा रहे हैं भरत जी के साथ। और कैसे चल रहे हैं बताओ जरा। फेरत मनाओ मात कृत घोरी, जय जय सीताराम। चलत भगति बल धीरज धोरी, जय जय सीताराम। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पत परत पुताइल पाऊ। तरस को अकिया तरस रही रे मेरा राम खबरे नाले। तरस को अकिया तरस रही रे मेरा राम खबरे नाले। अखियां प्यासी मेरे मन की उदासी, अखियां प्यासी मेरे मन की उदासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो भगवान राम मेरी अखियां प्यासी रे। फेरत मनहु मात कृत खोरी। भरत जी कभी माता की करनी को याद करते कि मैं कैसा भागा हूं कि मेरी केकई माँ ने और मेरे श्री राम जी को, मेरी मैया सीता को वन भेज दिया। तो जब ऐसा सोचते तो भरत जी लौट आते, मानो उनका पैर न पड़ करके पीछे को लौटने लगते। फिर सोचते कि चलत भगत बल धीरज धोरी। धीरज की धैर्य को धारण करने वाले श्री भरत जी भक्ति का बल पाकर के, भक्त हूं मैं, उनका दास हूं मैं, उनका सेवक हूं मैं, उनके चरणों में आश्रित हूं मैं। ऐसा सोच करके फिर भरत जी आगे बढ़ते। तो कभी पीछे लौटते कभी आगे बढ़ते। तो भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, उमा जब समझत रघुनाथ स्वभाव। जब भरत जी सोचते कि मेरे श्री रघुवीर का स्वभाव कैसा है, बताएं कैसा स्वभाव है भगवान का। भरत जी एक बात सोचते कि मैं जानहु निज नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव है भगवान का कि अपराधी न पारे को खन काहू। मेरे रघुवीर का ऐसा स्वभाव है कि अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। और मैं भले ही अपराधी हूं और उनका स्वभाव है, तो क्या मेरे ऊपर भी क्रोध करेंगे? वो क्रोध नहीं करेंगे। तो ऐसा सोच करके तब पथ परत उताइल पाओ। तब भरत जी का जो पैर था ना, वो तेजी से उठने लगता, चित्रकूट की ओर चलने लगते भरत जी। अरे चिंता मत करो, भगवान का तो स्वभाव है, कोई जीव भगवान के सन्मुख चला जाए तो भगवान भी उस स्थान को छोड़ करके भक्ति की ओर दौड़ते। यदि एक पग बढ़ेगा आपका भगवान की ओर, तो भगवान के दूना पग आगे बढ़ाते। ऐसे ही श्री राम ऐसो कौदार जगमाही, जो बिन सेवा की द्रवह दीन पर राम सरिष्य को नाही। राम जैसा तो कोई नहीं है, ऐसा सरल स्वभाव। तो ऐसा सोच करके भरत जी आगे बढ़ते और क्या कहते, भरत
दसाते ही अवसर ऐसी भरत जल प्रवाह है जल अलीगत जैसी देख भरत कर सोच सनेहू जय जय सीताराम भानिषाद ते ही समय विदेहू भानिषाद ते ही समय विदेहू और बसा लो मन मंदिर मेरा बसा लो मन मंदिर मेरा मन मंदिर मेरा बसा लो मन मंदिर मेरा बसा लो मन मंदिर मेरा बसा लो मन मंदिर मेरा और जिन्होंने बसाया परमात्मा को मन मंदिर में तो उन्होंने क्या गाया है सुनिए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बसा लो मन मंदिर मेरा। कोई कहे महंगो कोई कहे सहंगो कोई कहे महंगो कोई कहे सहंगो मैंने लियोरी तराजू तोल। मीरा कहती है मैंने तो तराजू में तोल लिया है। आहा इस राम रतन को तोल लिया है। देखो जीवन में कांच किरच बदलेते लेही और करते ही डार परशमण देही। जगत का जितना भी प्रपंच का बखेड़ा है एक कांच के टुकड़ों की तरह है। इसको कितना ही बटोर लेना पर ये तो हाथ ही फाड़ेगा। और राम रत्न वो तो वो मणि है आहा जिस मणि को पाकर के जीव अनेकों जन्मों की जो पीड़ा है पुनरप जन्म पुनरप मरणम बार बार जन्म लेना बार बार मरना वह सब मिट जाएगी। जो कोई भवश्रम शोषक है ये भवश्रम भव कहती है जन्म मरण को इसका आवागमन को। इसमें जो थकावट हो रही है ना बार बार मर रहे हैं बार बार जन्म ले रहे हैं